रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। पाकिस्तान के बहावलपुर में धमाके की आवाज़ सुनाई देने की खबर आई। करीब करीब यह अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि भारत में सायरन वाले मार्क ड्रिल से पहले ही आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने स्ट्राइक कर दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। बहावलपुर के मुरीद के लश्कर के सबसे अहम ठिकाना और आतंक के ट्रेनिंग सेंटर लश्कर-ए-तैयबा को निशाना बनाया गया है। यह अड्डा साल 2000 से चल रहा था। बहावलपुर हमारे राजस्थान राज्य के शीश में पड़ने वाले पाकिस्तानी इलाके में पड़ता है। अब तक भारत यूके इलाके में आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते आया है, लेकिन इतिहास में पहली बार भारत ने जवाब दिया है कि पाकिस्तान में आतंकी भारत की नज़र से बच नहीं पाएंगे। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। प्राउड महसूस कर रहे हैं। हमें प्राउड इस चीज़ का कि हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया, क्योंकि हमारे ही सिद्धांत रहा है शुरू से, वयम राष्ट्रे जागरे हम अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। बच नहीं पाएंगे। ये भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब है। भारतीय सेना का पहला टारगेट सियालकोट का सर्जन कैंप था, जो मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को यही ट्रेनिंग दिया गया था। सियालकोट के महबूबा जैश कैंप में हिजबुल का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ में आतंकवाद का नियंत्रण केंद्र था। यहीं पठानकोट हमला प्लान किया गया था। मरकज़-ए-तैयबा मुरीद में टेररिस्ट कैंप है। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं ट्रेन हुए थे। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था। मरकज़ सुबहानल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। यहाँ आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश के बड़े अफसर यहाँ आते थे। तो पाकिस्तानियों को भारतीय सेना का बड़ा मुंहतोड़ जवाब रहा। किसी तरह के नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। भारतीय सेना रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया है। इसमें भारतीय सेना की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हमारे भारतीय सेना को, उनके जज्बे को सलाम है। हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी बात को देश के सामने साझा किया है। हमारे देश की 2 बहादुर बेटियां और शेरनी पाकिस्तान को जवाब दिया है। और जो पाकिस्तान हमारे देश में
राजनीति कर रहा था, षड्यंत्र रच रहा था कि हिंदू मुस्लिम करके हम भारत में ही युद्ध करा देंगे। हमारे देश की 2 बेटियों ने वो कर दिखाया कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। अगर हमें आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।